Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your computer class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your computer class. So students, as you know, we were having our last session a month before, that was on 7th May. Okay, so on 7th May there was a video that I have shared on the school YouTube channel, in which we have completed chapter number 2, that is classification of computers. So this was the topic that we have completed in our last session. So today I am going to start with the same chapter, that is chapter number 2, classification of computers. So as we have already completed the chapter, okay, and now we have to start with the back exercise. But before starting with the back exercise, I will just give you a small recall of all the topics that we have done, because there's a gap of 1 month, and I think कि थोड़ा बहुत आप you need to recall all the topics that you have covered in this chapter number 2. So all of you open your books at page number 10, that is classification of computers. So this is chapter number 2, classification of computers. This is the topic, classification of computers. So first of all, what is the meaning of classification? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, किसी भी चीज़ को उस मतलब क्लासिफाई करना, डिवाइड करना अलग अलग चीज़ में. क्लासीफाई मीन्स टू डिवाइड एनीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप. ग्रुप किस बेसिस पे बनता है? ग्रुप हम बनाते हैं कोई भी चीज़, जो चीज़ें सिमिलर होती हैं हम हमेशा उनको ग्रुप बनाते हैं. जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जो जितने भी बच्चे क्लास 1 में 5 एज ग्रुप से नीचे, 5 से लेके 6 या 7 तक एज ग्रुप के बच्चे वो क्लास 1 में होते हैं. फिर उससे ऊपर वाले 2 में, 3 में. तो जो एक एज के लगभग बच्चे होते हैं उनको एक क्लास में रखते हैं. तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लास वाइज, अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप. तो वैसे ही कंप्यूटर्स को भी क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है ऑन द 2 डिफरेंट बेसिस, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू द साइज. सो द फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस. सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डन, अकॉर्डिंग टू the purpose. Purpose means काम के अकॉर्डिंग, क्या उसका काम है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है. दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द पर्पस. सो अकॉर्डिंग टू द पर्पस, देखिए यहाँ पे हमारे पास डायग्राम इज गिवन हेयर एट पेज नंबर 10. क्लासिफिकेशन की डायग्राम दी है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस, computer is divided into 3 parts. The first is analog, second is digital and the third is hybrid. I am just giving you quick recall ताकि आपको याद आ जाए कि ऑलरेडी हम क्या क्या कर चुके हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. सो फर्स्ट इज एनालॉग. एनालॉग मीन्स ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे डिवाइसेस जो कि हमें अप्रॉक्सीमेट डेटा, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, अप्रॉक्सीमेट मीन्स लगभग, जो हमें लगभग रिजल्ट देते हैं. अप्रॉक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट नहीं बताते हैं कि एग्जैक्ट वो 7 है, 10 है, कि उसके कहेंगे ना उसकी उम्र 7-8 साल की होगी, 20-25 साल का होगा. सो दिस इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेट डेटा. सो ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि हमें किसी भी चीज़ का अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देते हैं, दे आर नोन एज analog computers. So for example that is given in the below, pictures are given here. So these are the examples of analog computer. This is thermometer, voltmeter, speedometer, fuel gauge and scale machine. So these are the examples of analog computer. Clear? Moving next to the second one, the second classification of computer according to the purpose is digital computer.
अब डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सो डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी मैथमेटिक्स. In binary, all calculations are represented through 0 and 1. ओके तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो कि हमें अपना जो रिजल्ट है, जो अपना डेटा है, वो डिजिट्स 0 and 1 जो हमारे बाइनरी डिजिट्स हैं उसमें हमें रिजल्ट देते हैं. दे आर नोन एज, दोज डिवाइसेस आर नोन एज द डिजिटल कंप्यूटर्स, जो कि हमें रिजल्ट बाइनरी डिजिट्स में देते हैं. बाइनरी डिजिट्स कौन से हैं? दैट इज 0 and 1. So 0 and 1 are the binary digits, and the computer or the devices those who give us result in 0 and 1 are known as digital computers. So the example for the digital computers are given here as well. The first is microcomputer, laptop computer, digital wristwatch आप पहनते हो, and calculator. So these are the examples of digital computers. Clear? Moving next to the third one, that is hybrid computer. अब hybrid क्या होता है? Hybrid computer होता है mixture of analog and digital. So hybrid computers are the mixture of analog computer and digital computer. Okay, so इन दोनों का जो combination, that means वो approximate result भी देते हैं और exact digital में figures भी देते हैं. So they are known as hybrid computers. जैसे कि ECG machine. ECG मशीन बेटा दो तरह से इन्फॉर्मेशन देती है. एक तो वो वेव्स के थ्रू देती है, ठीक है, एंड सेकंड वो आपको फिगर्स में भी देगी. ओके, सो ECG मशीन गिव यू इन्फॉर्मेशन, गिव यू रिजल्ट इन द टू फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स एज वेल इन द फॉर्म ऑफ द डिजिट्स. सो दैट्स वाई ECG मशीन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड किसी भी चीज़, जब दो चीज़ों को मिलाकर जब एक चीज़ बनती है तो उसको हाइब्रिड बोला जाता है. Okay, so these are hybrid computer. चलिए, okay, so this was the first classification that was according to the purpose. Now we are moving to the second classification, that is according to the size. The second classification of computer is done according to the size. According to the साइज के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके साइज के हिसाब से. ओके, अब देखिए द फर्स्ट इज द सुपर कंप्यूटर. तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर. ओके, जो सुपर कंप्यूटर बेटा वो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा कंप्यूटर है. ओके, और ये इसका जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हम घर पे यूज़ करते हैं उनसे वे लाख दर्जे का करोड़ों दर्जे अलग है. ओके, क्योंकि जो इसका नाम ही सुपर कंप्यूटर, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर्स. ओके, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग इन साइज. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल. बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही बड़ा है कंप्यूटर. तो देखिए कोई भी चीज़ बड़ी है, पावरफुल है, तो जेन्युइन बात है एक्सपेंसिव भी होगी, महंगी भी होगी. सो दैट्स वाई सुपर कंप्यूटर इज़ नॉट ओनली पावरफुल एंड बिगेस्ट कंप्यूटर, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव computer. Okay, and it is used for performing the difficult and very complex calculative task. तो कोई भी बहुत ही complex, बहुत ही difficult कोई भी calculations करनी होती है, so at that time these computers are also used. ओके, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है. अब देखिए सुपर कंप्यूटर से ये कोई हम घर में नहीं यूज़ करते हैं और स्कूल्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब छोटी मोटी जगह पे यूज़ नहीं होते, ये होती हैं बड़ी बड़ी जगहों पे यूज़. सो दीज सुपर कंप्यूटर्स ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती हैं. जैसे कि आप मान लीजिए डिफेंस में, हमारी डिफेंस है, रिसर्च में, ठीक है, स्पेस एजेंसीज में. सो at these places super computers are being used. और जो इसकी स्पीड है, the speed of this super computer is so fast, you can मतलब इसके एस्टिमेशन लगा सकते हो कि that in just a second, एक सेकेंड के अंदर it can perform trillions of instruction. 1 ट्रिलियन मीन्स बिलियंस और मिलियंस और बिलियन से भी ज़्यादा. तो 1 सेकेंड के अंदर ये 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं जो परफॉर्म कर सकता है. So that's why it is known as the supercomputer, because of its working speed, because of its size, because of its very powerful machine. It is also very expensive, and these computers are used in big organizations. So these are supercomputers.
Second one was mainframe computer. Now what is mainframe computer? So mainframe computers, they are also very powerful, they are also very expensive, but if we compare it with the super computer, अगर हम उसको सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरेटिवली it is little bit less, it is little bit less than super computer, but it is also very useful, it is also very powerful, and it is also very also very large in size. ओके, सुपर कंप्यूटर का ये भी साइज़ बड़ा है, बहुत पावरफुल है, बट अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे सो इन दैट केस मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लिटिल बिट लेस देन द सुपर कंप्यूटर. ओके, एंड और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये एक टाइम पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है परफॉर्म कर सकता है, मतलब होस्ट कर सकता है. तो इट कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम. ओके, सो इसका जो साइज़ है, सो साइज ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़ लाइक अ साइज ऑफ अ क्लोजेट. क्लोजेट मीन्स कबर्ड, जिसको हम कबर्ड बोलते हैं. सो कबर्ड इज़ द क्लोजेट. सो द साइज ऑफ मेन कंप्यूटर इज़ लाइक अ क्लोजेट. ओके, और ये बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ पे पाए जाते हैं. जस्ट लाइक जैसे हम बात करें, जैसे इफ यू टॉक अबाउट द टाटाज एंड अंबानीज, अदानीज, सो दीज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर फाउंड इन देयर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज द स्पीड. The speed of this mainframe computer is, you can estimate the speed of this mainframe computer, that you can perform millions of instructions. It can perform, not you can perform, this computer can perform, mainframe computer can perform millions of instructions in a second. तो देखिए सुपर कंप्यूटर एक सेकेंड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकता था, वही मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड. सो दैट मीन्स ये भी पावरफुल है, ये भी बड़ा है, ये भी एक्सपेंसिव है, ये भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है. बट अगर हम इसको सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करें तो एट दैट इन द कंपेरिजन टू द सुपर कंप्यूटर इट इज़ लिटिल बिट लेस. ओके, एंड ये भी बड़े बड़े जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल वर्क्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है. इसके अलावा दिस इज मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज इन साइंटिफिक रिसर्चेस. नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर. देखिए अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट कंप्यूटर पे आएंगे तो वैसे वैसे कंप्यूटर का जो साइज़ है वो भी छोटा होता जाएगा, और वैसे वैसे जो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज. ओके, सो सुपर कंप्यूटर वॉज द बेस्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर वॉज बेस्ट, बट इट इज़ लिटिल बिट लेस देन द सुपर वन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनी कंप्यूटर. सो इट इज़ ऑल्सो गुड, बट इट इज़ little bit less than the mainframe. So it is a mini computer, is a multiple user computer. Okay, and if we compare it with the mainframe computer, so it has less memory and less storage as compared to the mainframe computer. Okay, और इनका जो size है, so these are basically mid size computer. Okay, and it is like is the size of a refrigerator. तो ये कि एक छोटे से नहीं, मतलब इट इज दीज मिनी कंप्यूटर्स आर ऑफ द साइज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. तो एक रेफ्रिजरेटर जो आप घर में आपकी, तो उस साइज़ के ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं दे आर ऑफ दीज साइज. ओके, और ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज मेनी कंप्यूटर्स आर मोस्टली फाउंड इन यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटेक्निक्स एंड द इंडस्ट्रीज़. तो इंडस्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे उनको बहुत सारी जगहों का डेटा रखना होता है. जैसे कि आपको पता है कि एक इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं. तो उनको अपने अंदर जितने भी कॉलेजेस में जितने भी बच्चे, जितना भी स्टाफ, so all those who are working in that all the colleges that are working under that university, all the students, all the staff, everyone who is working under this university, they have to keep the data of each and every person there. Okay, so they need a great computer, so where they can store so much of data. So that's why they use these mini computers to store their data, where they can store the data of each and every student who is studying under their university. Okay, and this also has a great okay, so these mini computers can also work as a mainframe computer. जो mainframe computer जो काम कर सकता है that can also be performed by this mini computer, but the speed of this mini computer as compared to the mainframe computer is comparatively less. जितना भी काम mainframe computer कर सकता है वही काम that can also be performed by the mini computer, but the speed of the work that will be less. Okay, so now you're getting my point, I hope.
So the speed of mainframe computer, sorry, the speed of mini computer is less than mainframe computer, but it can perform all the tasks that can be performed by a mainframe computer. ओके एंड ये जो इस यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, एंड अलॉन्ग विद दैट दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन banks, because you know there's a bank, every bank has multiple branches. Even within a city they have multiple branches, so all over the world they're having in the lakhs of tons they are having their branches. So they have to keep their data of all the customers, all the savings, their deposits, their borrowings. So they also need a great data storage, so that's why they use mini computers for storing their data. चलिए, the next is the microcomputer. Okay, so after mini computer this is the microcomputer. So that means microcomputer, if we compare it with the mini computer, that should be little bit less. Okay, so देखिए microcomputers are also known as the personal computer. Okay, and the important part of the microcomputer is microprocessor, also called its brain. ओके, सो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स. देखिए जो कंप्यूटर्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर होम्स, यू कैन कंसीडर इट एज अ नॉट द होम्स, माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी बोलते हैं. ओके, एंड इट हैव वेरी स्मॉल माइक्रो प्रोसेसिंग चिप इन इट. ओके, सो इन विच दे कैन स्टोर अ नंबर ऑफ डेटा. और ये माइक्रो कंप्यूटर सिर्फ अकेला काम नहीं करता, इसके साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेज चाहिए होते हैं फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, लाइक कीबोर्ड, माउस, ओके, मॉनिटर. ओके, सो दे ऑल द माइक्रो कंप्यूटर दे ऑल्सो नीड दीज वन. सो माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. तो देखिए जो आपके स्कूल में, ऑफिस में जो आपको कंप्यूटर्स दिखते हैं, ओके, दोज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर. ओके, सो वी कैन जनरली फाइंड इट देम इन schools and offices. Okay, and the speed, if we talk about the speed of the microcomputer, so the speed of microcomputer is increasing day by day, because these personal computers we are already using in our homes. Okay, chaliye, so these are the microcomputers. So here we have talked about the different categories of computer according to, or we have classified the computer according to their size. The first one was supercomputer. After that second one is सुपर कंप्यूटर के बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर. आफ्टर मेन फ्रेम कंप्यूटर इट इज़ मिनी कंप्यूटर, एंड आफ्टर मिनी कंप्यूटर इट इज़ माइक्रो कंप्यूटर. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. अभी तक हमने 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स किए अकॉर्डिंग टू द साइज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, द माइक्रो कंप्यूटर दैट वी हैव डिस्कस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. देखिए अभी तक हमने क्या किया? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर. So these are the 4 parts. अब इस माइक्रो कंप्यूटर के भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, so we will discuss that. The first is the desktop computer. So desktop computer that we are using in our homes especially. So desktop computer, the desktop computer कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? देखिए जिनको डेस्क पे रखा जाता है, जिसको किसी टेबल के ऊपर जिनको रखा जाता है, they are known as the desktop computers. So the computers that we are using in our home. So right now in front of me the computer is here. Okay, so there it is having a monitor, CPU, UPS, keyboard, speakers, mouse. So these are the parts of the we need to assemble these desktop computer. So these are when we put all these parts together, so on a desk, that assemble these part on a desk along with the CPU with all the internal जो भी इसके अंदर parts चाहिए. So that is considered as a desktop computer. Okay, and the desktop computers को बोला कहाँ क्यों जाता है? Because we can fit these computers on a desk, so that's why it is known as the desktop computer. Okay, moving next to the that is second one, that is notebook computer. So notebook computer is the best example for the notebook computer is the laptop. Okay, so we close laptop like this. हम laptop हमारा देखिए हमारी नोटबुक हम ऐसे बंद करते हैं, बुक नोटबुक ऐसे बंद करते हैं, वैसे ही हमारा लैपटॉप ऐसे होता है. सो वी क्लोज इट लाइक दिस. सो उसी की वजह से जो लैपटॉप्स को हैं दे आर नोन एज नोटबुक कंप्यूटर्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ बिकॉज दे लुक लाइक द नोटबुक, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज नोटबुक कंप्यूटर्स. चलिए, now after the notebook computers we will move to the next topic, that is mobile devices.
ओके, सो नाउ मोबाइल डिवाइसेस देखिए आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल के बारे में, आई थिंक मोर देन मी यू ऑल आर नोइंग इट वेल. So mobile devices includes all the mobile phones, the smartphones that we are using nowadays. Okay, you can store your data on in spite of opening such a big desktop खोलने से अच्छा लैपटॉप खोलने के बजाय you can easily store your data in the memory card, additional memory card, or in the memory of your phone, or even the online drive as well. Okay, so you can store your data with the help of these mobile devices. Okay, and the size of these mobile devices, they are quite very small in size that you can even keep them in your pockets, and you can wander here from here and there. Okay, and you can easily collect store your data in it. ठीक है, इसको आप इजीली इधर से उधर लेके जा सकते हो. और इसकी जो स्पीड है, यू नो द स्पीड ऑफ द मोबाइल डिवाइसेज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. आप देख रहे हो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, एंड एवरी फोन हैज़ देयर ओन सम यूनिक फीचर्स. So that's why its speed is increasing day by day. Okay, and this is also not be used for as a computer, but it is also used for exchanging the messages, medium of exchange of messages. So messages exchange करने के लिए भी these mobile devices are being used these days very commonly. Okay, after this there are certain mobile devices types they have given, that is tablet PC, smartphones, e-book readers and smart watches are the types of mobile devices. तो देखिए अब हमें आपसे बात करें कुछ डिफरेंट टाइप्स है जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस की. द फर्स्ट इज़ द टैबलेट पीसी. टैबलेट पीसी इज़ जस्ट लाइक अ मोबाइल फ़ोन, बट इट इज़ क्वाइट बिगर और लार्जर देन साइज एज कम्पेयर टू द मोबाइल. मोबाइल के कंपैरेटिवली जो टैबलेट्स हैं दे आर लिटिल बिट ग्रेटर इन साइज, बट द वर्क इज़ एज इट इज़ सेम जस्ट लाइक अ मोबाइल. तो मोबाइल की तरह ही उनका फंक्शन होता है, बस द डिफरेंस इज़ दैट उनका जो size that is little bit different, and some unique features are in it, okay, that we don't have in our mobile phones. Okay, second is the smartphone. No need to give an introduction about the smartphone. We all are very well aware about the smartphones, so we all are using smartphones already. Okay, so you can install any kind of apps, you can use anything, you can search anything on your mobile phones through, okay, if you will be but make sure you must be having the data connectivity. Okay, next is the e-book reader. Okay, this is very important. e-book readers, बेटा आपने सुना होगा Kindle. So Kindle is a very famous e-book reader. Okay, so जिसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे टैब्स की तरह होते हैं. Okay, and this you can read the books. So the people, those who are fond of reading, तो क्या कहते हैं, यू कैन इंस्टॉल नंबर ऑफ़ बुक्स इनटू इट. आप उसके अंदर अपनी कितनी जो भी बुक्स आप पढ़नी हैं आप उसके अंदर उसका PDF रख के स्टोर करके, एंड यू कैन ईजिली कैरी इट. ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ही हल्के, मतलब ये मोबाइल फ़ोन से भी हल्के होते हैं. उसके अंदर आप अपने जो भी आपको, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, बुक्स पढ़ने का शौक़ है, कई लोगों को होता है नॉवल पढ़ने का, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी PDF फाइल को उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, एंड दे कैन कैरी इट अलॉन्ग विद देम वेयर एवर दे गो, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग. Some people, they are fond of reading during the traveling, especially I have seen, you must have also seen. Okay, so in spite of taking 4-5 novels along with them, 4-5 novels साथ में लेके जाना हैवी भी हो जाएंगे और इतने रखने के लिए आपको जगह भी चाहिए होगी. So people prefer to take e-book readers along with them, so that they can, whenever they move from here and from one place to another, so they can easily carry them along with it. So they can easily carry it along with them and read whenever they found the time. Okay, so some people are fond of reading, so that's why in spite of reading the novels, so they prefer to use e-book reader. Next is the smartwatch. So smartwatch is another version of the mobile phones. So this is like a watches. So in this smartwatch आजकल देखिए आपने सुना होगा जिसके अंदर you can, it tells you about your heartbeat, your pulse rate, everything. It is the watch is very smart now, so that's why it is considered as a smart watch. तो आजकल वो जो वॉचेज़ हैं वो बहुत स्मार्ट हो गई, इसलिए उनको स्मार्ट वॉच बोला जा रहा है, क्योंकि वो आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट बताएगी, टाइम तो चलो बता रही है, एनवायरनमेंट, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, व्हाट इज़ दी मतलब वेदर कैसा है, मतलब एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग ऑन योर मोबाइल, ऑन योर डेस्कटॉप, नाउ यू कैन सी इट ऑन योर इवन द स्मार्ट वॉचेज ईजिली. ओके, एंड आजकल तो स्मार्ट वॉच आज एप्पल्स वगैरह की, मतलब मोबाइल की जगह आप यू कैन एक्सेस योर फोन थ्रू यूज़ ऑफ योर स्मार्ट वॉचेस. Okay, so these are the various topics that we have discussed in this. Okay, so I have already taken so much of time while explaining the topic. So first of all, now we are going to start with the back exercise that is given at page number 15. So all of you open your books at page number 15, that is multiple choice questions, MCQs.
Page number 15, MCQs are given here. Okay. So the first MCQ that is given, the computer that gives an approximate result after comparison. Okay. ऐसा कंप्यूटर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसा कंप्यूटर जो कि आपको किसी भी चीज़ का अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, पूरा लगभग जो आंसर देता है, रिजल्ट देता है. व्हाट इज दैट कंप्यूटर कॉल्ड? So the computer that gives an approximate result after comparison is called a digital computer. The options are digital, micro or analog. So which computer gives you the approximate result? That is analog. Answer is option number C, that is analog. Question number 2. The computer that works on the principle of binary mathematics is, okay, जो कंप्यूटर बाइनरी मैथमेटिक्स यानी कि 0 और 1 डिजिट्स के ऊपर काम करता है. सो व्हाट वी दोज कंप्यूटर्स आर नोन एज, what we call those computers, those who work on the principle of binary mathematics. Binary mathematics means on 0 and 1 digit. So what we call those computers? So those are either hybrid, digital or analog. So 0 and 1 कौन से यूज है? These are digits. So these binary mathematics, they work on the principle. These the computers, those who work on the principle of binary mathematics are known as digital computers. That is option number B, digital. So answer of the second one is B, that is digital. Moving next to the third one. The third is examples of mobile devices. So here the following, they have given some of the options and we have to find out the correct answer for the example of a mobile device. So desktop, mainframe और smartphones. So desktop, mainframe और smartphones, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है that is the correct example of an mobile device? So that is smartphones. The smartphones, those we are using right now, you are using right now, these are smartphones. So these all are mobile devices. So the answer of the third one is option number C, that is smartphone. That is smartphone. Moving next to the fourth one. A notebook computer is also called, एक notebook computer को और क्या कहा जाता है? Smartphone, tablet PC और laptop. A notebook computer is also known as either smartphone or tablet or laptop. A notebook computer is also known as laptop. तो notebook computer को और क्या कहा जाता है? laptop. मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे कि हम notebook ऐसे खोलते हैं वैसे ही laptop को भी हम ऐसे खोलते हैं. So that's why laptop is known as a notebook computer. So the answer for the fourth, a notebook computer is also called a laptop. That is option number C. So write it down. That is C. That is laptop. Moving next to the fifth, the last MCQ here. Okay, the electronic version of a printed book. किसी भी printed book का जो electronic version है, that is used for reading. मैंने अभी आपको novels वाली example दी थी. So what is that? It's a Facebook, it's a passbook और it's a e-book. किसी भी बुक का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं? फेसबुक, पासबुक और ई बुक. फेसबुक इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट, पासबुक जो हमारी बैंक की पासबुक होती है, एंड ई बुक्स में क्या होता है? अभी मैंने आपको किंडल वाली एग्जांपल दी थी बुक रीडिंग के लिए. सो एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ प्रिंटेड बुक इज अ ई बुक. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दैट इज ई. ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक. ओके. So these are the answers from the page number 15 or the MCQs that are given at page number 15 of chapter number 2. Okay, so the first one is, the answer of the first one is option number C, analog. Second is B, digital. Third is C, smartphones.
fourth is C, laptop, fifth is C, ebook. Okay, you can pause it here and note it down in your books. No need to do in the notebooks. You can just pause the video here and note it down in your books only. Okay, so this was the MCQs from page number 15, and in the next session we will do the further questions that are given in the back exercise. Okay, so with this I'm just ending the today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a great day.